आज हम लोग क्लास 2 का चैप्टर वाटर पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ वाटर पढ़े थे और आज के क्लास में हम लोग वाटर साइकिल पढ़ेंगे। वाटर साइकिल को हिंदी में हम लोग जल चक्र कहते हैं। इस जल चक्र में जो ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसमें धरती से लेकर के और मतलब एयर तक के बीच में ये सर्कुलेट होते रहता है। जब सूर्य की गर्मी, जब धरती पर सूर्य की रोशनी, तेज रोशनी जब धरती पर पड़ती है तो हमारा जो वाटर बॉडीज होता है, जैसे रिवर हो गया, पॉन्ड हो गया, इस सब में जब पड़ती है तो पानी जो उसका होता है वो गर्म हो करके ऊपर की ओर चला जाता है, एक गैस के रूप में वाष्प बन करके चला जाता है और वही ऊपर जा करके क्लाउड बन जाता है और वही बाद में क्लाउड फिर से पानी बरसता है तो हमारा जो भी वाटर बॉडीज होता है वो पूरा भर जाता है। तो ये क्या हुआ, फिर मतलब हीट नीचे पड़ा तो वो पानी हमारा वेपर बन करके ऊपर गया, फिर क्लाउड बन करके नीचे रेन की तरह, रेन की जैसे फिर से वाटर बॉडीज भर जाता है। तो अब देखेंगे वाटर साइकिल। Water cycle is a natural process in which water circulates between the atmosphere and the earth surface। अभी हम बताए आपको कि वो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें सूर्य की रोशनी धरती पर पड़ती है और वो जो वाटर बॉडीज जो हमारा होता है, नदी तालाब, वो उसका पानी गर्म हो करके वाष्प बन करके ऊपर की ओर जाता है और वही फिर ऊपर हवा के संपर्क में आने पर वो बादल का रूप ले लेता है और फिर पानी बरसाता है। तो इस तरह से ये प्रोसेस होते रहता है। नीचे का पानी ऊपर गया, गैस ऊपर की ओर क्यों जाता है? क्योंकि गैस हल्का होता है, इस कारण वो ऊपर की ओर जा करके क्लाउड बन जाता है और फिर से क्लाउड बन करके पानी बरसता है तो वो फिर से वाटर बॉडीज हमारा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद है इट इन्वॉल्व्स 3 मेन स्टेप। इसमें 3 स्टेप इन्वॉल्व्स हैं। पहला हो जाता है इवेपोरेशन ऑफ वाटर, सेकंड है कॉन्डेंसेशन और तीसरा है रेनिंग होता है। तो फर्स्ट में हो गया इवेपोरेशन ऑफ वाटर। वाटर चेंज इनटू वेपर ड्यू टू सन हीट एंड वाटर वेपर गोज इनटू एयर। तो इसमें इस प्रक्रिया के द्वारा सन का जो रोशनी होता है, हीट जो होता है, वो धरती पर पड़ा और धरती पर जो वाटर बॉडीज होते हैं उनमें जो पानी होता है वो गर्म हो करके एक वाष्प का रूप ले लेता है। वाष्प जो देखते होंगे घर में, मम्मी जब पानी गर्म करती है तो पानी खौलता है तो भाप की तरह जो निकलता है ना, तो वही हमारा क्या हो गया, वेपर हो गया। तो इसमें भी वही होता है, जब सन का हीट जब पड़ता है नदी में तो वो पानी गर्म होकर के ऊपर की ओर जाता है और ऊपर हवा के संपर्क में जब आता है तो वो ठंडा होकर के क्लाउड बन जाता है और वही क्लाउड फिर पानी बरसा करके हमारा जो भी वाटर बॉडीज होता है उनको भर देता है। फिर हमारा सेकंड है कंडेंसेशन। इन दिस प्रोसेस वाटर वेपर गेट्स कूल्ड इन एयर टू फॉर्म क्लाउड। तो इस प्रक्रिया में हमारा जो वाष्प, जो वेपर जो ऊपर गया, वेपर को हिंदी में हम लोग वाष्प बोलते हैं, वेपर जो ऊपर गया तो वो क्या, एयर मीन्स हवा होता है, तो वो हवा के द्वारा क्या होता है, ठंडा हो जाता है और ठंडा होकर के क्लाउड बन जाता है। क्लाउड बन करके फिर से वो पानी, क्लाउड बनता है, देखते हैं ना जब पानी बरसता है तो पहले बादल गरजता है, बादल से ही पानी गिरता है। तो ये सेकंड में हो गया। थर्ड है रेनिंग। फ्रॉम क्लाउड वाटर फॉल्स ऑन द ग्राउंड एज रेन। तो इस प्रक्रिया में जो बादल जो बनता है वही क्या करता है, फिर पानी बरसा करके धरती को, जो भी हमारे वाटर बॉडीज जो ये हो जाते हैं, सूख जाते हैं, उनको भर देता है फिर से। देखिए यहाँ पर है, ये सूर्य है, सन है, तो सन का जो हीट कहाँ आया, ये हमारा रिवर है, वाटर बॉडीज है, इसमें आया और ये वेपर बन करके ऊपर की ओर, देख रहे हैं ये वाष्प बनते जा रहा है, ये वेपर की तरह होते जा रहा है और यही ऊपर आ करके ठंडा होकर के हवा के जब संपर्क में आता है तो ये ठंडा होकर के क्लाउड बन जाता है और यही क्लाउड फिर क्या करता है, पानी बरसाता है, जो फिर से हमारा वाटर बॉडीज को कंप्लीट कर देता है। देखिए इसका मेन शॉर्ट में यहाँ हम समझा रहे हैं, ये सन का पड़ा हीट
धरती पर यहाँ जो पानी है इसमें पड़ा और यही पानी गर्म होकर के फिर वेपर के रूप में, वाष्प के रूप में आ गया, फिर यही हमारा क्लाउड के रूप में आ गया और फिर यही रेन के रूप में आ गया जो पानी बरसता है। तो ये हमारा क्या हुआ, वाटर साइकिल हुआ, इसको जल चक्र कहते हैं। इसी चक्र के द्वारा हमारा जो भी पानी बरसता है इसी चक्र के द्वारा होता है। जो सूर्य का रोशनी धरती पर पड़ता है, वाटर बॉडीज पर पड़ता है और वही पानी गर्म होकर के ऊपर हवा के संपर्क में जा करके क्लाउड का निर्माण कर देते हैं और वही क्लाउड फिर से पानी बरसाने में हमारा हेल्प करता है। इसके फॉर्म्स ऑफ वाटर के 3 रूप होते हैं। वाटर एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स। पहला है आइस जो होता है वो सॉलिड फॉर्म होता है वाटर का। देखते होंगे फ्रिज में जब हम लोग आइस जमाते हैं तो वो एक सॉलिड आकार में हो जाता है, जिस शेप में पानी डालते हैं उस शेप का हो जाता है, तो वो क्या हो गया, वो सॉलिड हुआ, वो वाटर का एक सॉलिड रूप हो गया। सेकेंड है वाटर, इट इज लिक्विड फॉर्म, ये लिक्विड फॉर्म में आता है क्योंकि वाटर को हम लोग गिलास में डालेंगे तो वो पानी की तरह ही गिरता है, अगर नीचे भी गिराएंगे तो एक पानी की तरह ही बहता है, उसका कोई शेप नहीं होता पानी का कोई। उसको आइस के रूप में हम जमाएंगे तो वो उसका शेप बन जाएगा, लेकिन लिक्विड पानी को जो अगर हम किसी भी चीज में डालेंगे तो उसका कोई शेप नहीं बनेगा। उसके बाद हमारा थर्ड आता है वेपर। तो बॉइलिंग वाटर चेंज टू स्टीम, जो हम लोग पानी गर्म करते हैं तो पानी गर्म करने पर जो भाप निकलता है, आप लोग घर में अधिकतर भाप का यूज करते होंगे, उसको वाष्प बोला जाता है। वाष्प जो बन करके निकलता है, भाप जो बन करके निकलता है, उसी को हम लोग वेपर बोलते हैं। वो स्टीम हो करके ऊपर की ओर चला जाता है।